दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों और युवाओं का आंदोलन अब देश के दूरस्थ आदिवासी अंचल बस्तर तक पहुंच चुका है। आज चित्रकूट में सरपंच भंवर मौर्य के नेतृत्व में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर आंदोलन को समर्थन दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत, इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति, युवा कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और सर्व मूल निवासी समाज समेत कई संगठनों ने भागीदारी निभाई। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी छात्रों को अपनी बात रखने की कोशिश करते देखा जा सकता है, वहीं पुलिस उन्हें रोकती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर देश के युवा अपनी बात किससे कहें? क्या सरकार उनकी मांगों को सुनना नहीं चाहती? क्या शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों का जवाब लाठी और आंसू गैस से दिया जाएगा? आंदोलनकारियों का कहना है कि नीट प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं का सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ता है। एक एक परीक्षा की तैयारी में परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है। कई छात्र वर्षों तक कोचिंग करते हैं, घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और भविष्य के सपने देखते हैं। लेकिन जब पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या भर्ती में गड़बड़ी जैसी खबरें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा आघात इन्हीं युवाओं को लगता है। देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव, असफलता या व्यवस्था से निराश होकर छात्रों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। आंदोलनकारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या युवाओं के सपनों और संघर्षों की कोई कीमत नहीं है? चित्रकूट में हुए समर्थन प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ के छात्र सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत करते हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान दूरदराज और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को ही होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि बस्तर खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। बैलाडीला और नगरनार जैसे बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर भी सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। सरपंच भंवर मौर्य ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, बल्कि युवाओं, किसानों, छात्रों और आम जनता की आवाज़ है। वहीं सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। तो सुनिए, आज के आंदोलन में बैठे चित्रकूट सरपंच और इंद्रावती बचाओ समिति के लखेश्वर कश्यप ने क्या कहा। तो आज का एक दिवसीय भूख हड़ताल हम लोगों ने जो अनशन रखा हुआ था, ये ग्राम पंचायत चित्रकूट और जो यहाँ के जो युवा हैं, जो हमारे बस्तर क्षेत्र के, उनके बैनर तले ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक पार्टी से प्रेरित कार्यक्रम नहीं था। ये सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, मजदूर, किसान, सभी के लिए इस यहाँ का जो भूख हड़ताल है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या मांगे हैं और क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो देश के जो वैज्ञानिक, जो इंजीनियर, जो सोनम वांगचुक जी हमारे देश के भविष्य के लिए, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के पिछले 18 से 19 दिनों से भूख हड़ताल पे जंतर मंतर पे दिल्ली पे बैठे हुए थे। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको वहां से हटाया जाता है जबरदस्ती। कहीं ना कहीं जो आज 20 मार्च को जंतर मंतर से संसद भवन तक जो शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाना था, उसको कहीं ना कहीं रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से उनको वहां से हटाया जाता है। और हमारी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं किसी जो हमारे देश में जो पेपरें होती है, कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, फिर री एग्जाम कराया जाता है, फिर लीक होता है। इसकी वजह से हमारे जो कई जो छात्र छात्राएं हैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी जो मांगे हैं, हम चाहते हैं कि जो
शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे और सरकार को एक जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर आप छात्र छात्राएं से जब एग्जाम का फॉर्म भराया जाता है तो हर छात्र से कैटेगरी वाइज फीस लिया जाता है, तो कि वो किसके खाते में जाता है, सरकार के खाते में जाता है। तो सरकार को जवाबदेही होना चाहिए कि आप जब पैसा ले रहे हो तो जब पेपर लीक जैसे जो घटनाएं होती है तो उसका जवाबदारी तो सरकार की ही बनती है ना, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार चुप है इस मामले को लेके। देखिए, यहाँ पर जो हम भूख हड़ताल में इसीलिए आए हैं कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक और एक शिक्षित और हमारे देश के लिए जो काम करने वाले उनको जो है 18 से 19 दिन बैठने के बावजूद भी आज तक सरकार को क्यों अकल नहीं आया कि इनको उठाया जाए या इनकी स्वास्थ्य कैसा है। आखिरी दिनों में उनको जबरदस्ती आधी रात को उठाना और ले जाके उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और शासन ये नहीं चाहती है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं या पिछड़ा क्षेत्र के लोग हैं वो शिक्षित हों और हमारे खिलाफ बोलें। इसलिए जो है उन्होंने कई स्कूलों को बंद कर दिए और कम कर दिए। और जहां आज के जो बस्तर का विकास की भी बात कर रहे हैं, बस्तर में मात्र 8 से 9% जो है शिक्षित हैं और जितना भी यहाँ की हमारी जो खनिज संपदा है बस्तर से ही जा रहा है। हम तो आने वाले समय में बस्तर में जितने भी जैसे बैलाडीला है, नगरनार है, हमारे स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम वहां पर भर्ती किया जाए और शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। आज जो मल्टी सिटी बना हुआ है हमारे यहाँ बस्तर वासियों के लिए बना हुआ है, सभी समुदाय के लिए, वहां पे जो है इतने 900 से ऊपर तक का एक पर्ची लेके जो है एडमिट कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना करोड़ रुपए का बना हुआ हॉस्पिटल को निजीकरण किया जा रहा है। क्यों बनाया गया है? हमारी संपत्ति हमारे लोगों को जो सुविधा नहीं दे सकती। इसीलिए हमने यहाँ पे सभी मिलके अपना किसान टिकट ग्रुप है और यहाँ के सरपंच जी अपना भंवर सिंह के नेतृत्व में हम यहाँ आके इनको समर्थन दे रहे हैं। और आने वाले समय हम सभी जितने भी बस्तर के जो छोटी मोटी जो संगठनें जो बनी हुई है, जो हमारे बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एकत्रित होकर बृहद रूप से हम यहाँ को पूरा संभाग को हम एक बार बता देना चाहते हैं कि हम एक हैं, अनेक नहीं है। देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े इस आंदोलन को क्या न्याय मिलेगा, या फिर उनकी आवाज़ आंसू गैस और लाठियों के शोर में खो जाएगी? हमें लगा कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि देश के हर उस युवा का है जो अपने बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए बस्तर टॉकीज़ ने इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए और शिक्षा, रोजगार तथा पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी। धन्यवाद।